अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की मौलमा सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल से। हम आज इसम पढ़ेंगे। आप सबका नाम क्या है, अपना नाम बताएं। सबका नाम मुख्तलिफ है लेकिन कुछ बच्चों का एक जैसा भी है। और आप इस वक्त मौजूद हो अपने घर में, नाम सबका मुख्तलिफ है। आप घर में मौजूद हो या फिर आप स्कूल आते थे, पहले मस्जिद जाते हो आप। आपका घर कहाँ है, आपका घर शहर में है किसी का और किसी का गांव में होता है। ऐसे ही सबके शहर का और गांव का नाम मुख्तलिफ है, किसी का एक जैसा भी है। और आप लोगों के पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, किसी के पास जग है, किसी के पास गिलास है या फिर मेज़ जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, कुर्सी है। ये सब क्या हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। और हर चीज़ का नाम मुख्तलिफ है, जैसे मेज़, कुर्सी, हर चीज़ का नाम मुख्तलिफ है। नाम लेने से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ है। या फिर आप जब कहते हो पेंसिल और पेन, दोनों में फ़र्क है, पेंसिल और पेन। ऐसे ही पेंसिल में स्याही नहीं होती और पेन में हम लोग स्याही भरते हैं तभी लिखते हैं। हमें चीज़ का जब तक हम नाम नहीं लेंगे हमें पता नहीं चलेगा ये कौन सी चीज़ है। अगर हम वैसे ही कहते रहें कि मुझे लिखने वाली चीज़ दे दो, कौन सी चीज़, लिखने वाली कोई चीज़ तो है ना, उसका हम नाम लेंगे कि ये चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। आप घर में हो या स्कूल में हो, मस्जिद जाते हो नमाज पढ़ने, शहर या गांव में आपका घर है, आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, आपके नाम मुख्तलिफ हैं। अब देखें आपके पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों के नाम को हम क्या कहेंगे जी। हम इस किसी भी चीज़ के नाम को या जगह के नाम को, जगह आपने जैसे बताई स्कूल, घर, मस्जिद, उसको हम इसम कहते हैं। सब जानते हैं आप कि इसम हम इसे कहते हैं कि कोई भी नाम हो उसे हम इसम कहेंगे। लेकिन एक और बात है कि इसम दो तरह के होते हैं। इसम भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे होते हैं? आपने अभी बताया कि नाम, आप सबका नाम मुख्तलिफ है। अगर आपका नाम, सिर्फ मैं कहूं कि नाम क्या है, नाम तो सबका नाम एक जैसा नहीं होगा ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि अली किधर है, तो आपकी जमात में जो अली बच्चा होगा वो हाथ खड़ा करेगा कि मैं अली हूं। ऐसे उसका नाम एक खास नाम में आ गया। और नाम सिर्फ अगर मैं कहूं, नाम लिए बगैर मैं नहीं कह सकती कि ये बच्चा खड़ा हो, ऐसे ही, या ये बच्चा सुनाए सबक। या फिर आप घर में आप अपने देखें, आप अपने भाई को बुलाते हो, भाई को आप बुलाते हो, आप भाई बुलाएंगे। अगर आपके दो भाई हैं तो दोनों भाई आपकी तरफ देखेंगे कि कौन से भाई को बुला रहा है ये। लेकिन बल्कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आमना एक बच्ची है, उसने अपने भाई से कोई चीज़ मंगवानी है। उसने अपने भाई को कहना है कि भाई मुझे पिज़्ज़ा ला दे। लेकिन उसके भाई दो हैं, एक का नाम इमरान है और एक का नाम कामरान। वो आमना बच्ची अब कहती है भाई मुझे पिज़्ज़ा ला दे। दोनों भाई उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। अगर वो कहेगी भाई कामरान मुझे पिज़्ज़ा ला दें, तो वो उसका भाई कामरान उसकी बात सुनेगा, इमरान नहीं सुनेगा, क्योंकि वो एक भाई को कह रही है। तो भाई किस में आएगा? इसम की एक किस्म में। और जब वो नाम लेगी तो वो दूसरी में आएगा। इसी तरह आप कहते हैं अब्बू, हर एक कोई अब्बू कहता है, जो हर किसी के लिए हम पुकार सकते हैं। लेकिन जब हम आपके अब्बू का नाम लिया जाएगा तो एक खास नाम में आएगा। आपको बात समझ आ रही है कि जो हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो अल्फाज या वो इसम जो हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको आम कहते हैं, इसम आम। या फिर आपका सिल्क स्कूल है, आप सिल्क स्कूल कहोगे तो एक खास नाम में आएगा। या फिर स्कूल कहोगे तो स्कूल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब सिल्क स्कूल कहोगे तो वो किसी खास नाम में आ रहा है। या फिर किसी और स्कूल का नाम लोगे, ठीक है, द राइट स्कूल, वो खास में आएगा। ये अब क्या है? इसम खास। जब किसी चीज का नाम लिया जाए वो इसम खास में आएगा, और जब वैसे अल्फाज कहे जाएं जो हर किसी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इसम आम में हम शामिल करेंगे।
इसम खास को इसम मारफा भी कहते हैं। इसम खास को इसम मारफा भी कहते हैं और इसम आम को इसम नकरा कहते हैं। इसम मारफा में खास चीजें आएंगी, खास जगह, खास नाम या खास कोई चीज, और इसम नकरा में आम नाम या चीजें आएंगी। समझ आ गई सबको कि अगर हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो हर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे अब्बू, भाई, स्कूल, जब तक नाम नहीं लेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी बात हो रही है, तो वो इसम आम में आएगा। लेकिन जब चीज का नाम आएगा वो इसम खास में शामिल करेंगे, उसको इसम मारफा कहते हैं। समझ आ गई सबको? इसम मारफा और इसम नकरा, इसम दो तरह के होते हैं, मारफा और नकरा, खास और आम। बच्चों, इसम की 3 इकसाम होती हैं। इसम की इकसाम 3 हैं। अब आपने गौर से सुनना है कि वो इकसाम कौन सी हैं। इसम जामिद, इसम मस्दर और इसम मश्तक, ये तीनों इकसाम हैं इसम की। इसम जामिद, इसम की पहली इकसाम, इसम जामिद नाम से जाहिर हो रहा है कि जामिद है, मतलब वो इसम या वो लफ्ज होता है जो ना खुद किसी से बनता है और ना ही इस लफ्ज से कोई और लफ्ज बन सकता है। ये इसम जामिद है जिससे ना कोई और लफ्ज बन सकता है और ना ये खुद किसी लफ्ज से बनता है। ठीक है, ये जामिद अल्फाज इसमें आएंगे। और इसम मस्दर, मस्दर का मतलब होता है कि जहां से नए लफ्ज निकलते हैं, वो ये इसम है जो नए अल्फाज को बनाता है लेकिन खुद किसी से नहीं बनता। नए अल्फाज को तो बनाता है लेकिन खुद किसी लफ्ज से नहीं बनता। जामिद में हमने पढ़ा कि ना ये खुद किसी से बनता है और ना ही ये किसी को बनाता है, लेकिन मस्दर खुद तो किसी से नहीं बनता लेकिन दूसरे अल्फाज को बनाता है। उसके बाद है आपके पास मश्तक। मश्तक जो है ये मस्दर से बनता है, मश्तक मस्दर से बनता है लेकिन फिर इससे और अल्फाज नहीं बनते। मस्दर से अल्फाज बनते हैं और जबकि मश्तक जो मस्दर से बनता है वो और अल्फाज भी नहीं बनाता। पहले हम लोग इसम जामिद की तारीफ लिखेंगे। इसम जामिद, इसम जामिद वो इसम जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना ही उससे कोई दूसरा इसम बन सकता हो। ये वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा इसम बन सकता है। यानी कि इसमें जो इसम होते हैं, इसमें जो भी इसम आएंगे इसम जामिद में, वो जामिद हैं कि वो अपने अल्फाज से दूसरे अल्फाज या दूसरे इसम नहीं बनाते। जैसे मेज है, मेज इसम जामिद है क्योंकि इससे और लफ्ज नहीं बन सकता, मेज से और कोई लफ्ज नहीं बन सकता। जबकि आप मस्दर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मस्दर से और अल्फाज बन सकते हैं, जामिद से और अल्फाज नहीं बन सकते। अब मेज इसम जामिद है, इससे और अल्फाज नहीं बन सकते। इसी तरह ईंट, ईंट इसम है, इससे और अल्फाज नहीं बन सकते। और इसम देखें, पंखा, किताब, नोटबुक, अलमारी, ये सब क्या है? इसम जामिद हैं। इससे हमें क्या जाहिर हो रहा है कि कौन से अल्फाज, कौन से इसम जामिद होते हैं? इसम जामिद होते हैं बेजान, बेजान चीजें जो हैं उनको जामिद बोलते हैं। अब आपने अपनी मिसालों में देखा, पंखा, ईंट, मेज, अलमारी, किताब, ये सब इसम जामिद हैं, बेजान हैं। ठीक है। इसम मस्दर, इसम मस्दर आपको मैंने बताया है वो इसम होता है जिससे, जो खुद तो किसी से नहीं बनता मगर इससे बहुत से इसम बनते हैं। ठीक है, वो इसम जो खुद किसी इसम से नहीं बनता मगर इससे बहुत से फेल और इसम बनते हैं। इसम जामिद में क्या पड़ा है? ना खुद किसी से बनता है और ना किसी को खुद बनाता है। लेकिन मस्दर में खुद किसी इसम से नहीं बनता लेकिन बहुत से फेल या इसम इससे बनते हैं। आप मिसाल देखें, ये मस्दर है खाना,
کھیلنا، پڑھنا. لیکن اب دیکھیں کہ اسی مصدر سے بہت سے فعل یا پھر اسم ہم بنائیں گے. کھانا، جیسے کھانا ہے، کھانا کو فعل یا اسم کیسے بنائیں گے؟ کھانا سے کھاؤ، کھانا سے کیا بنایا ہم نے؟ کھاؤ. کھیلنا سے کھیلو، پڑھنا سے پڑھانا، ٹھیک ہے، بیٹھنا سے بیٹھو. یہ سب مصدر ہیں. مصدر سے کیا بنا؟ فعل یا پھر اسم. اور ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مشتق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. یعنی یہ مشتق ہوں گے. مصدر خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اس نے کتنے لفظ بنا دیے. اب ہم کھانا سے کھاؤ، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں. پھر کھاؤ سے ہم بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں. لیکن وہ لفظ نکلے، الفاظ نکلے کس سے ہیں؟ ایک لفظ مصدر سے، کھانا سے. ٹھیک ہے، خود تو یہ کسی سے نہیں بنانا، لیکن اس نے بہت سارے الفاظ بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے، جامد اور مصدر ہم نے کیا. اب ہم اسم مشتق کریں گے. جو اسم کی اقسام ہے اسم مشتق، وہ اسم ہے جو خود مصدر سے بنتا، مگر پھر اس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا. کہ یہ مصدر سے خود تو بن گیا، لیکن اس سے اور کوئی لفظ نہیں بنے گا. مشتق سے اور کوئی لفظ نہیں بنتا، مصدر سے اور الفاظ بنتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے پہلے مثالیں دیکھی، مثالیں ہم لوگوں نے لکھی ہیں کہ پڑھنا، کھیلنا، پڑھائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ مصدر ہیں. اب مصدر نے بہت سے مشتق بنا لینے. پڑھنا سے پڑھائی، پڑھو، پڑھانا، ٹھیک ہے، اور کھیلنا سے کھیلو، کھیلتے. سنا سے سنو، سننا، سناؤ. مصدر سے مشتق بنے، لیکن مشتق سے پھر آگے کوئی الفاظ نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ مصدر نے ہی الفاظ بنائے ہیں مشتق کے. پھر مشتق اور الفاظ نہیں بنائے گا، مشتق اور الفاظ نہیں بنا سکتا. مصدر سے مشتق بنا، مشتق سے اور الفاظ نہیں بن سکتے. آپ نے 3 اقسام پڑھی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. یہ اسم کی تیسری اقسام ہے مشتق. ابھی ہم نے اسم کی 3 اقسام پڑھی ہیں. اسم کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں 3. وہ کون کون سی ہیں بتائیں؟ جی، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسم جامد ہم نے پڑھا ہے کہ جامد ہوتی ہیں، اسم جامد ہوتے ہیں جس سے اور لفظ نہیں بنتے اور نہ یہ خود کسی سے بنتا ہے. اور اسم مشتق کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے یہ مصدر سے بنتا ہے. مصدر سے کیا بنتا ہے؟ مشتق. لیکن اس سے اور لفظ نہیں بنتے. اس کے معنی ہے نکلا ہوا. یہ نکلا ہوا ہے، اس سے اور لفظ نہیں نکلتے، اور لفظ نہیں بنتے. ٹھیک ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ اور لفظ بنیں گے. کھیلنا سے کھیلو، کھیلتے. بیٹھنا سے بیٹھو، کھانا سے کھاؤ. مصدر سے اور لفظ نکلے اور لفظ بنے. یہ اپنی مثال کو ظاہر کر رہا ہے مصدر نکلنے کی جگہ. اب یہ مصدر یہ نکلنے کی جگہ تھے، اس سے دیکھیں اور الفاظ نکلے اور اسم نکلے. جبکہ اسم مشتق کا کیا مطلب ہے؟ نکلا ہوا، اس سے اور لفظ نہیں نکلتے. اب یہ سب آپ نے دیکھا ہے، کھیلو، یہ سب کیا ہیں؟ اسم مشتق ہیں. یہ اس کی مثالیں ہیں اسم مشتق کی. آپ نے ابھی اسم کی اقسام پڑھی ہے 3، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. بے جان چیزوں کے آپ نام لکھیں گے، پھر آپ ایسے الفاظ لکھیں گے جس سے اور الفاظ بنتے ہیں، اور وہ الفاظ اسم مشتق ہوں گے. اسم مشتق سے اور الفاظ نہیں بنتے. آج آپ نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے. اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، خاص اور عام. اور اسم کی اقسام آپ نے کی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اب آپ نے بہت سے الفاظ دیکھنے ہیں اپنے ارد گرد، اور ان سے آپ نے مزید الفاظ بنانے ہیں. پہلے آپ نے اسم جامد کے کچھ الفاظ لکھنے ہیں، کچھ اسم لکھنے ہیں. پھر اسم مصدر کے آپ نے ایسے الفاظ لکھنے ہیں جن سے اور الفاظ یا اور اسم بنتے ہیں، ان کو اسم مشتق بولیں گے. آپ سب نے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.